जिसके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वयं दीप्ता और आज मैं आमंत्रित करती हूँ अश्विन जी को, जो एक बहुत ही सुलझे हुए साधक हैं अपने आप में। उनका अपना एक गहरा अनुभव है जीवन का, तो उनके अनुभव को सुनने का एक सुनहरा मौका आज हमें मिला है। तो वेलकम अश्विन जी, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार। आपने इस चैनल पे बुलाया बात करने के लिए, आपका भी आभार। आपने स्वीकार किया, उसके लिए बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि आपने मेरा आमंत्रित स्वीकार किया। तो अश्विन जी, जैसा कि आपने कहा है कि थियोरेटिकल बात करके कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल अपने जीवन का अनुभव होना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। तो मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर हम वहीं से शुरू करते हैं, जो पहली लाइन मैंने शुरुआत में बोली थी कि जिसके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो वाक्य अपने आप में ही इतना पूर्ण है कि इसके बारे में और क्या जोड़ा जाए। देखिए, मन का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही निर्भर करता है कि जीवन की गुणवत्ता कैसी है, या आप किस क्वालिटी का जीवन जो है वो आपके माध्यम से बह रहा है। दो चीजें हैं, एक कि जीवन आप जी रहे हैं या जी। जीवन आपके माध्यम से बह रहा है। तो जैसे बराबर। जैसे मन शुद्ध होता है या चित्त शुद्ध होता है, तो चित्त हम्म। जैसे जैसे शुद्ध होता है तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में इंटरफेरेंस जो है, जो हस्तक्षेप है, हाँ जी। वो बंद होने लगता है या कम होने लगता है। वो शुद्धता से आता है। शुद्धता का अर्थ क्या है, इसको भी थोड़ा हाँ जी, समझते हैं कि शुद्धता जब हम समझते हैं। कहते हैं, मन का भाव जब हम कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है जी, हम्म। उसका अर्थ ये होता है कि जो इस समय जैसा है उसको वैसा हम्म। देख पाने की क्षमता। हम्म। इसको और थोड़ा सरल शब्दों में कहें कि आप अभी कुछ देख रही हैं, तो उसके साथ कुछ जोड़ना नहीं, ना हम्म। स्मृति किसी पुरानी चीज की और ना कुछ कल्पना भविष्य की। तो वो शुद्धता होती है जिसमें मिलावट ना हो। तो मिलावट नहीं जब होती है तो जीवन जो है प्रचंड रूप से बहता है। बिल्कुल। तो उसका सौंदर्य जो है वो बनावटीपन से कभी भी आंका नहीं जा पाएगा। शुद्धता की आपने बात की। जी जी जी। हाँ, तो मतलब देखिए, कर्म तो हम करते 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 हैं कर्म। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पहले सोचते हैं और फिर उस सोच को हम अपने कर्म में प्रतिक्रिया करते हैं। पहले तो सोच आती है। तो जैसे कि अब मैंने सोचा, मतलब सिर्फ सोच रही हूँ मैं कि मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है और मुझे उसको एक कस के झापट लगानी है। तो मैंने सिर्फ सोचा, तो उसको अभी तक मैंने मारा नहीं है, लेकिन वो कर्म मेरे सोच से ही बन बन गए हैं, है ना? तो यहाँ पर अपने कर्म बन गए। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या होती है ये कर्म की थियरी? ऐसे ही कर्म बनते हैं? जी, कर्म सोच, जैसे आपने कहा कि कोई भी कर्म की शुरुआत सोच से होती है। हाँ तो जी। पहला जो स्तर है वो सोच या विचार का हाँ कि जी। सोच विचार से ही कर्म बनने शुरू होते हैं। और हम्म। उसके बाद वो पहली जो अभिव्यक्ति है वो वाणी में होती है कि आप बोल करके हम्म। उसको अभिव्यक्त करेंगे, या दूसरी हम्म। तरह से उसकी अभिव्यक्ति क्रियाओं में होती है, जो भौतिक रूप से क्रिया होती है कि जी। आप उसको कुछ क्रोध आया तो उसको आप मारपीट ही कर दें अगर बहुत ज्यादा क्रोध आया। मतलब अलग तरीके हम्म। से उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है। हाँ जी, तो सभी की अपनी अपनी। हाँ सोच जी। विचार से तो कर्मों की शुरुआत होती है। पर हम्म। और भी गहराई में उतरिए ना कि सोच विचार जो हाँ। है हाँ। वो किस धरातल पे वो चल रहे हैं, सोच विचार। अच्छा। हाँ हाँ। ऐसा क्या है जहां पर कि सोच विचार चल रहे हैं, और क्या ऐसा है कि सोच विचार बंद हो जाएंगे तो जीवन सरल हो जाएगा, या क्या ऐसा है कि विचार शून्यता होगी तो वो कोई लक्ष्य है।
या क्या ऐसा है कि विचार अपने आप में एक परेशानी का कारण है, या क्या हाँ, ऐसा है कि जब मन शुद्ध होगा, जो आपने शुरू में बात कही थी, हाँ जी। तो विचार अपने आप बंद हो जाएंगे, आप बंद नहीं करेंगी। जैसे हाँ, ही हाँ। बंद करने वाला कोई होगा तो सोच विचार और तंग करेंगे, पर जैसे और जैसे आपकी प्रतिक्रिया सहजता मिलती है। बढ़ती हाँ। जाएगी, जीवन में सरलता बढ़ती जाएगी, हाँ जी। जैसे जैसे जीवन में सहजता और सरलता जैसे जीवन में सहजता और सरलता बढ़ेगी, तो सोच विचार अपने आप बंद हो जाएंगे। या अपने कहने आप का अर्थ है कि जब आवश्यक हो तभी वो विचार वो आएंगे, आएगी और जी। बाकी नहीं आएंगे। अब थोड़ा ढंग से समझिए, जी। थोड़ा ढंग से हम्म, समझिए कि हाँ जी बोलिए। विचार दो तरह के होते हैं। एक जीवन में सुरक्षा या सुविधा प्रदान करने के लिए होते हैं, जो भौतिक रूप से हो, या अधिकतर हाँ। भौतिक रूप से होता है। पर जब हम हम्म। इसको मानसिक गतिविधि के रूप में ले आते हैं कि मेरी अपनी जो छवि है उसको मुझे हम्म। बचाना है, उसके हिसाब से जो सोच विचार आएंगे वो हाँ। ज्यादातर निरर्थक होते हैं, बेकार होते हैं, जो आपको हम्म। कल्पनाओं में लेके चले जाएंगे। तो उनमें पूरा हम्म। का पूरा विराम लग सकता है, वो पूरा का पूरा हट सकते हैं। तब जाकर के जीवन में शांति, शुद्धता, आनंद, कल्याण, मुदिता, मैत्री, हम्म। ये सब बहने हम्म। लगेगा और सहज रूप से बहने लगेगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। जी। तब वो सहजता से बहने लगता है। हाँ जी। मैं भी सहमत हूँ। आपने बहुत सुंदर बात और गहराई से इसको समझाया है आपने। तो मतलब देखिए, हाँ, कि जी। कर्म किए जाए जीवन में, है ना? हम यही कहते हैं कि कर्म किए जाए, फल की इच्छा ना रखिए, कृष्ण ने भी कहा है। लेकिन आम तौर पर हम सांसारिक जीवन, आम तौर पर हम सब जीवन जी रहे हैं, उसमें तो इच्छा रखते ही हैं। तो क्या ये मुमकिन है कर्म किए जाए और फल की इच्छा ना रख? थोड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको थोड़ा सा समझिए कि इच्छा क्या है और कर्म क्या है। हम्म। तो इच्छा अगर आप देखेंगे तो इच्छा से ही कर्म शुरू होते हैं, पहले इच्छा का जन्म होता है, और हम्म। इच्छा भी खुद एक विचार के रूप में जन्म लेती है, सबसे सूक्ष्म हम्म। रूप में। फिर जब वो हम्म। इच्छा प्रगाढ़ होती है, वो विचार एक एक लयबद्ध हो जाते हैं, तो वहां से कर्मों का जन्म होता है, जो कि वाणी या शरीर से प्रकट होते हैं। पर जब हम्म। कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर पर फल की इच्छा मत रख, तो हम्म। इसका अर्थ है कि हाँ जी। कर्म जो है वो करने वाले तुम नहीं हो। हम्म। और अगर कर्म करने वाले तुम नहीं हो, तो हम्म। फल के ऊपर अपना अनाधिकृत हस्तक्षेप क्यों करते हो? अच्छा। कोई भी कर्म तुम्हारे द्वारा होता है, पर कोई कर्म तुम करते नहीं हो। हाँ, 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 हाँ। जब अच्छा। कर्म तुम करते नहीं हो, तो फल तुम्हारा कैसे हो गया? तो जब हम्म। कृष्ण कहते हैं कर्म नहीं बाधिकर माँ फलेषु कदाचन, तो हम्म। उसका अर्थ यही है कि कर्म करने वाला कोई और है, तुम नहीं हो। अच्छा। और जब तुम हाँ, हो ही नहीं कर्म करने वाले, तो फल हाँ, तुम्हारे हाथ में कैसे होगा? और जो दूसरी बात आपने कही कि इच्छा और कर्म लगभग एक ही बात है, मतलब हाँ, अगर इच्छा नहीं है तो कर्म का कोई अर्थ नहीं है ना। हाँ, अगर फिर आप कर्म कोई भी ऐसा ऐसी। कर्म कर्म नहीं कह सकते अगर उसमें जी, अगर हम्म। इच्छा नहीं जुड़ी है किसी कार्य के साथ, तो उसको कर्म नहीं कहा जा सकता। और मतलब देखिए, जीवन में, रिलेशनशिप में, है ना, सांसारिक बात कर रही हूँ मैं, घर परिवार में एक्सपेक्टेशंस ज्यादा परेशान करती है या जबरदस्ती की? मतलब एक होता है, एक घर में 5 मेंबर होते हैं, तो बड़ा जो बुजुर्ग होता है या जो भी हस्बैंड होता है या जो भी हो, XYZ, वो चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, इसी तरह से जीवन चाहिए उसको, वही जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशंस परेशान करती है जीवन में, या जबरदस्ती जो मतारोपण थोपा जाता है, मतलब इट्स माय वे और हाई वे, तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि एक्सपेक्टेशन परेशान करती है, मतारोपण परेशान करती है इंसान को, व्यक्ति को, परिवार में? मैं 2-3 चीजें आपने कही, एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं, और अपेक्षाएं, हाँ जी, दूसरा संबंध, हाँ, तीसरा की अपेक्षाएं में यानी एक्सपेक्टेशन, और दूसरा कहा कि संबंधों में अगर अपेक्षाएं हैं तो क्या वो जीवन के लिए सहायक है कि नहीं है, या संबंधों की आधारशिला क्या है। तो आप 2 चीजें देखिए इसमें। पहले चीज कि कोई भी जब भी अपेक्षा होगी तो वो जीवन को रोकेगी। अपेक्षा क्या होती है कि अपेक्षा का अर्थ होता है भविष्य में कुछ होने वाला है, और आप चाहते हैं कि वो घटना वैसी ही हो जैसी आपकी इच्छा हो। जैसे आपने कहा कि माई वे और हाईवे, मतलब जो मैं चाहूंगा वही होगा, नहीं तो वो होगा ही नहीं, या उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि अपेक्षाएं जब भी होंगी वो मैं के द्वारा होती है। वहां पे मैं बना हुआ है कि मैं हूं, और जो अभी की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और कुछ भविष्य में ऐसा घटेगा जिससे कि मुझे सुख मिलेगा। इन सब में संबंध जो है वो टूट जाते हैं। जैसे जैसे अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्लेश बढ़ेंगे जीवन में। क्लेश बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते जीवन हैं। में क्लेश का एक ही कारण है, वो है अपेक्षा। तो जीवन में क्लेश का एक ही कारण है, अपेक्षा। और जीवन में दुख का एक ही कारण है, वो है अपेक्षा। और अपेक्षाओं का एक ही कारण है, मैं इस दुनिया से अलग हूँ, मैं उससे अलग हूँ जिससे संबंध बना है। संबंध का भी एक ही वजह देखी जा सकती है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, और हम दोनों के बीच में कोई संबंध है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका किसी के साथ वो संबंधित होना क्या है जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। हाँ जी। जैसे ये शरीर जो है, ये शरीर हवा से संबंधित है, ये शरीर पेड़ से संबंधित है, ये शरीर पानी से संबंधित है, ये शरीर सूर्य की किरणों से संबंधित है, और ये संबंध आप नहीं घटा रहे हैं या शरीर नहीं घटा रहा है, वो बस संबंधित है। तो उसमें अपेक्षा नहीं है शरीर को, ना सूर्य को अपेक्षा है कि ये शरीर मेरे लिए कुछ करे, और ना शरीर को अपेक्षा है कि सूर्य के लिए मैं क्या कुछ करूं या कुछ नहीं करूं। तो वो संबंध जहाँ पर अपेक्षा ना हो, वही संबंध पूर्ण हो सकता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही संबंध सुंदर हो सकता है, वही संबंध सौंदर्य हो सकता है, मधुर हो सकता है, जो संबंध नैसर्गिक है, जहाँ पर मैं का हस्तक्षेप नहीं, जहाँ पर ऐसा संबंध जिसको मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, मैं केवल उपस्थित हूँ। जैसे पति और पत्नी का संबंध है, हाँ जी, उस स्त्री के साथ वो संबंध क्या, वो उस स्त्री के साथ वो संबंध क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका ना हो। बहुत गहराई की आपने बात बताई। तो रही नहीं वहाँ पे, और संबंध पूर्ण है। बहुत सुंदर। इसके लिए बहुत गहराई चाहिए, जो आपने बोला है ना, उसके लिए बहुत मतलब गहरा स्तर चाहिए। ये सब कुछ की अपेक्षा ही ना हो, ये मेरे ख्याल से बहुत ये अपेक्षा भी जी, ये अपेक्षा भी ना हो कि अपेक्षा ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें भी फिर कर्ता बन गया है ना, उस पे भी फिर कर्ता बन गया, उसमें फिर कर्ता बन गया, कर्म बन गया। जो भी आपने शुरुआत में वाक्य कहा था, उसमें भी कर्म बन गया।
उसमें भी कर्म तो बन गया है जी, इस इतनी सूक्ष्म चीज। सहजता हो कि हाँ, क्या बात है, यहाँ जी बस इतनी सहजता हो। सहजता हो, हम्म। सहजता, इतनी सहजता सरलता। हो कि अपेक्षाओं हम्म। को स्वीकार भी किया, हम्म। अपेक्षाओं को आपने स्वीकार भी कर लिया, और उनको हम्म। ना विरोध है, ना हम्म। उनको पकड़ के रखा है। पकड़ के रहना, तो जो उनको हमने अवस्था पकड़। होगी वो अवस्था पूर्ण हो। हम्म। जी। बहुत सुंदर जी। हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए आपकी अब थोड़ा सा साधक के उस पे चलते हैं कि शायद यह प्रश्न कुछ साधकों के मन में उठता ही होगा कि हम जिसे वास्तविकता का सत्य कहते हैं, वह हर निष्कर्ष, परिणाम, व्याख्या, शब्द, विचार, प्रक्रिया के बंधन में नहीं है, और वह कोई समझ या साधना भी नहीं है। यह बात समझ तो आती है सभी को, बुद्धि मान भी जाती है, लेकिन फिर भी उस समझ आए हुए पर संदेह का भाव क्यों उठता है? यहाँ पर समझने में कहाँ चूक हो रही है? क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि सब समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी मन में वो संदेह का भाव उठता है साधक को? वो इसलिए उठता है कि आपने कहीं से सुन लिया और बौद्धिक हम्म। रूप से समझ लिया, पर उसका सत्यापन, हम्म। सत्यापन करने का अर्थ होता है कि आपने उसको प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने किसी को गुरु मान, या कोई विधि आपने ले ली, या कहीं शास्त्रों में कुछ पढ़ लिया, तो हम्म। एक द्वंद है, एक दूरी पैदा है कि गुरु जी ने कहा है तो सत्य है। पर ये बात हम्म। तो गुरु के लिए सत्य है ना। हाँ जी, आपने तो उस बिल्कुल। बात को ठोक पीट करके देखा नहीं कि सही है कि नहीं है। हाँ, आपने देखा उसको नहीं है। बात को मान लिया कि हाँ, उन्होंने कहा है तो सही ही हो। उन्होंने कहा है हम्म। कि साधना की आवश्यकता नहीं है तो साधना की आवश्यकता नहीं। पर हम्म। आपने अपने जीवन में उसे सत्यापित नहीं किया कि हम्म। क्यों ये कहा गया, और उसको जी। सत्यापित करने के बाद आप अगर इस निष्कर्ष पे आए कि हाँ, कोई विधि नहीं है, तो फिर हम्म। संदेह नहीं उठेगा। संदेह तब उठता है जब बुद्धि का उपयोग किया जाता है। हाँ, तब अभी जब जो बुद्धि। बात हो रही है वो अभी जो बात हो रही है वो दो तरह पे बात होती है। एक होती है कि संसार के लिए आपको संदेह उठना, वो बहुत आसान है। आप विज्ञान है या अलग अलग पुस्तकें हैं, उनसे आप उसको दूर कर लेंगे। पर जब हम्म। कहानी शुरू होती है कि मैं क्या हूँ, आत्म अवलोकन की जब बात शुरू होती है, तो वहां पर हम तो लोग वहां पर मैं हम। को पहले से मान के बैठ जाते हैं कि मैं तो है ही। हम्म। और जब ऐसा मान के चलते हैं कि मैं तो है ही, तो आप कोई हम्म। भी विधि अपना लीजिए, कोई भी मार्ग अपना लीजिए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, आपका हम्म। निष्कर्ष यही आएगा कि हाँ, मैं तो हूँ। तो वहां पे आपको मैं के प्रति संदेह नहीं उठेगा। आपको वास्तव में अवलोकन करना है तो इस मैं को हम्म। भी इस संदेह के दायरे में उठाइए कि ये क्या हम्म। है, क्या है जिसको मैं कहा जाता है, क्या हम्म। इसका इसका स्रोत क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है। जब तक वहां हम्म। नहीं जाएंगे तो संदेह ही उठेंगे। और संदेह का उत्तर अगर बुद्धि से आया या किसी के द्वारा दिया गया, तो वो उसी सामग्री से बना है जिस सामग्री से संदेह उठा था। तो जिस बिल्कुल। सामग्री से प्रश्न उठा, उसी सामग्री से उत्तर नहीं आ सकता। अच्छा। हाँ। वो थोड़ी देर बाद उसमें संदेह उठेगा ही उठेगा। हम्म। इसीलिए हर बात को सत्यापित करना आवश्यक होता है, और वो सत्यापन ऐसा हो जिसमें बुद्धि भी समर्पित हो जाती है, या बुद्धि के परे अपने आप छलांग लगा दी जाती है सहजता से। जी जी जी। तो हाँ संदेह जी, नहीं उठेगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया इस चीज को अवनीश जी। आपने इसी इसके
आगे इसी से संबंधित प्रश्न है कि साधकों का कई बार परिभाषाओं परिभाषाओं में अटकना हो जाता है उनका। ऐसा लगता है कि जीवन में अभी वह स्थिति उपलब्ध नहीं हुई है और केवल जो सिखाया ज्ञान है वही विचार प्रक्रिया बनकर सामने में आता है। तो इसके लिए साधकों को शायद सही मनन की आवश्यकता होगी। लेकिन जो साधक अभी सीधी बात नहीं समझ पाते हैं सटीक, या जिनमें अभी समझ का वह स्तर नहीं आया है, तो साधक सही दिशा में मनन कैसे कर सकते हैं? इसका निर्णय कौन करेगा? वो साधक किस स्तर पे, कौन सी बात है जो वो समझ नहीं पा रहा है, या उसको कौन समझा सकता है? ऐसा कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें कि कोई ऊपरी पायदान पे बैठा है, ऊपरी स्थिति में है, जो किसी निचली स्थिति के व्यक्ति को कुछ समझाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज अभी इसी समय 800 करोड़ लोग अगर पूरी दुनिया में हैं, सबके पास इसी क्षण एक संभावना है, और वो संभावना ये है कि वो इस क्षण संपूर्ण होश को उपलब्ध हो सकते हैं। वहां ना समय है, ना देश है, ना बुद्धि है, ना कुछ है। तो ये जो समझना है, सटीकता से समझना है, ये सब कोई बात, इनका कोई अर्थ नहीं रहता वहां पे। अर्थ नहीं रहता वहां पर तो जैसे आपने कहा भाव, हाँ, जैसे आपने शुरू में कहा था, जिसका भाव सुंदर हो उसका जीवन सहज है। तो वहां पर तो जो बात हो रही है वो बुद्धि की तीक्ष्ण होने की बात नहीं है, बुद्धि को तेज होने की बात नहीं है, बुद्धि को शुद्ध होने की बात। और बुद्धि का शुद्धता जो है वो किसी भी मापदंड से नापी नहीं जा सकती। हाँ बुद्धि की तीक्ष्णता आप किसी मापदंड से नाप सकते हैं। बुद्धि की जो तेजी है, आप देखेंगे ज्यादातर जो दुखी लोग होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, जिसकी बुद्धि बहुत कम होती है वो सुख मस्त रहता है। तो किसी को आंकना बहुत ही गलत चीज है। किसी और को आंकने की बजाय जो आपने स्वयं सत्यापित किया है उसको जस का तस उपलब्ध करा दे। उपलब्ध करा भी नहीं देना है, बस आपकी जो क्या कहते हैं, आपका जो पूरा होना मात्र है वो उस समय उपलब्ध है। अब वो किसी को छू गया तो सुंदर, नहीं छुआ तब भी सुंदर। आप किसी को कैसे सिखा सकते हैं? गौतम बुद्ध के साथ जो रहे उसमें आनंद को शायद अंतिम तक कुछ नहीं पता चला, जो उनके सबसे प्रमुख शिष्य थे, क्योंकि वो निर्भर थे उनको एक गुरु की तरह कि मुझे कुछ भी आवश्यकता होगी वो गौतम बुद्ध से मैं पूछ लूंगा, वो उत्तर दे देंगे। हाँ जी। तो बुद्ध ये थोड़ी जज करते थे कि ये इसको ऐसे बताऊंगा, उसको वैसे बताऊंगा। ये तो संसार हो गया। या अगर कृष्णमूर्ति अगर की बात करें तो वो बोल के गए कि अगर मरते समय उन्होंने बोला कि मेरे पूरे जीवन काल में अगर कुछ लोगों ने मुझे समझ लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं, और देने की बात ही नहीं हो रही है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि अधि का अर्थ होता है धारण करना, और आत्म का अर्थ होता है जो मैं हूँ। तो वो ऐसा जिसमें होनापन धारण किया हुआ है, वो होनापन जो धारण किया होता है वो शब्दों से बयान नहीं होता, वो बुद्धि से बयान नहीं होता। उसमें आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो ऊंचे स्तर पे है, उसको बड़ी बात बतानी चाहिए, या निचले स्तर पे है, इसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो इसको किसी और तरीके से बताना चाहिए। ये सब तो मतलब अध्यात्म से बहुत दूर की बात है। अध्यात्म तो बहुत सरल है, वो इतना सरल है
कि 800 करोड़ लोगों को इस समय इस क्षण उपलब्ध है। अब कोई अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके बैठा है तो फिर उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ जी, वो खुद ही अभी आंख में पट्टी बांध के बैठा है तो क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है, अस्तित्व कुछ नहीं कर सकता है, गुरु कुछ नहीं कर सकता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब ये बताइए कि जागरण या साक्षी भाव के लिए मन में प्रयास करने का भाव कर्ता भाव से ही आता है। मतलब अभी कर्तापन की मान्यता बची हुई है, मैं कर रहा हूं, तो इसमें मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह कर्ता भाव कैसे समाप्त हो। मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, वो कैसे समाप्त हो, और निर्प्रयास जागरण जीवन में कैसे घटे। इस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे या आप क्या बोलेंगे? देखिए, जब भी आप कैसे बोलेंगी ना तो वहां संसार शुरू हो जाता है। अच्छा। कि मैं वहां कैसे पहुंचूं, हाँ, कि वो पद कैसे हासिल हो, ये संसार है। मुझे खुशी कैसे मिले, ये संसार है। हमारी बुद्धि जो है केवल कैसे में घूमती रहती है और वो प्रयास में घूमती रहती है। जबकि जो अध्यात्म की बात होती है वहां पे ना कैसे को आप ये परिवर्तित कर दीजिए, वो क्या है जो साक्षी भाव में रहना चाहता है, वो क्या है जो जागरण को बनाए रखना चाहता है। अगर आप कैसे बोलेंगे तो फिर संसार ही में घूम रहे हैं, अध्यात्म शुरू नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। और दूसरी बात कि ये जागरण क्या है, ये जागरण क्या है और ये साक्षी भाव क्या है। अगर ये समझ में नहीं आया तो उसको बनाए रखने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई ना। और ये भी समझ लीजिए कि क्या साक्षी भाव को कोई बनाने वाला होता है? अगर बनाने वाला है तो क्या साक्षी भाव है? जी 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 जी, और अगर बनाने वाला नहीं है, अगर बनाने वाला कोई नहीं है तो साक्षी क्या है फिर? और साक्षी भाव में जाने से पहले ये समझना पड़ेगा साक्षी क्या है। इसको देखिए, साक्षी आपने अगर कोई आपको नहीं बताता कि साक्षी ऐसा है जो परिवर्तन नहीं होता है, तो आप कैसे जानते कि साक्षी कुछ है? आप कहते कि मैं तो हूं ना। अवलोकन पूरा नहीं हुआ। अवलोकन तब भी पूरा नहीं हुआ जब आपने मैं को पहले से मान के रख लिया कि मैं हूं। इसको भी आप अवलोकन में आने दीजिए, तब जाकर के अवलोकन पूरा होगा। नहीं तो आधा हो गया। आपने एक चीज तो मान ली कि मैं हूं या साक्षी है, और बाकी चीजें बदल रही हैं। इसको भी आप अवलोकन में आने दीजिए कि ये क्या है जो जान रहा है कि साक्षी है, ये क्या है जो परिभाषित कर रहा है कि साक्षी है, ये क्या है जो कह रहा है कि साक्षी है। जब आप साक्षी के ऊपर इस तरह से बात करेंगे तो साक्षी भाव तो बहुत दूर की बात होगी। तो एक द्वार की तरह है। द्वार का जो ना घर के अंदर है ना बाहर है। और द्वार से आप बाहर से अंदर जा सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं। बाहर से अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं। द्वार को आप खोजेंगे तो वहां कुछ मिलेगा नहीं। तो द्वार की जो चौखट है, अगर आपने उसको साक्षी बोल दिया तो फंस गए। इसीलिए ये आवश्यक है कि साक्षी क्या है उसको परिभाषित करने से पहले ये समझिए कि वो क्या है जो साक्षी को परिभाषित कर रहा है। क्या वो बुद्धि नहीं है? बुद्धि के द्वारा ही ये समझ में आता है कि साक्षी क्या है। तो साक्षी भाव में आने से पहले या जागरण को समझने से पहले साक्षी की कौन कह रहा है कि साक्षी है, उसको भी अवलोकन में आने दीजिए। तो आप पाएंगे कि उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता किसी भी भाषा में, किसी भी शब्दों में। और जो
कहता है कि जो साक्षी है वो क्या उससे भिन्न है जो जिसको कहा जा रहा है कि वो साक्षी है? हाँ, वो क्या उससे भिन्न है, सही बोल रहे हो आप। जी। तो भिन्नता तो जब कहाँ। अवसर देना हाँ। मात्र है, जब ये समझ में आ गया कि अगर ये समझ में आ गया कि मैं ही है जो सारी संस्कार बद्ध है, मतलब कहीं ना कहीं से वो यांत्रिक रूप से काम कर रहा है, इतना जानने मात्र से जागरण उपलब्ध। घटित होता है इतना जानने मात्र से। जी। बिल्कुल, क्योंकि बस यही है साक्षी भाव। साक्षी भाव तो इस मुझे लगता है काफी साधकों को आपने जो बताया है ये साक्षी भाव के बारे में उपयोगी जरूर होगा। बहुत संक्षेप में और सुंदर तरीके से आपने समझाया इस चीज को। तो अच्छा ये बताइए कि ज्ञान के लिए बुद्धि आवश्यक है क्या? मतलब ज्ञान होने के लिए या जानने के लिए समझ क्या बुद्धि का आवश्यक होना, या इस क्या बोलेंगे आप, मतलब इस बारे में? ज्ञान जो है वो सूचनाओं के बीच में संबंध जोड़ना है, और उसमें बुद्धि का उपयोग है, क्योंकि बुद्धि उस संग्रहित ज्ञान का उपयोग करती है। तो बुद्धि जो है उससे ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है, और ज्ञान से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। परंतु जब अध्यात्म की बात होती है तो ज्ञान और बुद्धि दोनों ही एक तरीके से, क्योंकि ज्ञान की जब भी आप बात करेंगे ना, वो हमेशा ज्ञात के संदर्भ में कहा जाता है कि जो जाना जाता है। हाँ हाँ हाँ। कुछ ऐसा भी है जो अभी अज्ञात है पर वो बाद में कभी जाना जा सकता है, तो वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ ऐसा है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लिया गया है, वो अज्ञान की परिभाषा में आ जाता है। पर इन सब से परे वो आधार क्या है जिसपे ये ज्ञान घट रहा है, जिसपे ये बुद्धि काम कर रही है? ज्ञान का स्रोत बुद्धि का स्रोत क्या है फिर? हाँ, बुद्धि तो का बुद्धि स्रोत के क्या है? स्रोत पे भी अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, करेक्ट, तो बुद्धि का जब स्रोत पे हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ज्ञान हो, अज्ञान हो या अज्ञात हो, ये तीनों जो है वो घुलने लगेंगे, विसर्जित होने लगेंगे, और इनके विसर्जित होते ही बुद्धि भी विसर्जित होने लगेगी। और बुद्धि के कारण मैं जन्म होता है, मैं का जन्म होता है। मैं जो है वो अलग हूँ पूरी प्रकृति से, ये बात बुद्धि कहती है। बुद्धि कहती है। और हाँ जैसे जी, ही ये बात समझ में आई तो बुद्धि स्वयं को मिटा देगी, वो समाप्त हो जाएगी कि इस क्षेत्र में मेरी उपयोगिता नहीं है। और वहां से होश का जागरण या होश या जागरण को अवसर मिलता है। उसके आगे जो भी होगा वो उसमें बुद्धि की कोई रोल नहीं होगा, बुद्धि की कोई भूमिका नहीं होगी। ज्ञान तो बहुत पीछे छूट गया। मैं तो बुद्धि की भी कोई उपयोगिता नहीं है जहाँ पर होश है वहां पर। एक बार आपने वो रस चख लिया, फिर उससे बुद्धि जी, फिर बुद्धि से विश्लेषण नहीं कर सकते उस रस के। बस बस और वो अगर रस बुद्धि से आपने किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं तो रस चखा ही नहीं। रस चखा ही नहीं आपने, उस चीज को आपने टेस्ट किया ही नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बुद्धि वहां जहाँ आ गई वहां पर आपने उस रस को चखा ही नहीं। कितनी सुंदर बात आपने बताई है। बुद्धि, दिमाग, यही सारी परेशानी का जड़ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बुद्धि से अहंकार। ही मैं का जन्म, हाँ, बुद्धि और से मैं मैं का ही जन्म सारी होता है। परेशानियों का कारण है। सारी जड़ यही परेशानी करती है, जी। बहुत ज्यादा परेशान करती है सभी को। मैंने भी इसको अनुभव किया है कि ये बुद्धि मतलब जो नहीं है उसको भी सोच लेती है। मतलब
जजमेंटल हो जाती है, इतना जज करने लग जाती है, जो नहीं है उसको भी सोच लेती है बुद्धि। तो बुद्धि का शांत होना, जजमेंटल ना होना बहुत, और ये बहुत मतलब इतना आसान नहीं है अश्विन जी। ये आप जैसे लोग मतलब अनुभवी लोग, असंभव ही नहीं है ये चीज। मैं भी मानती हूँ इस चीज को, जिसकी जैसी चाह होती है वैसा सब कुछ हो ही जाता है। तो बस आपकी चाह और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पे कुछ निजी नहीं है, कुछ व्यक्तिगत नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई हाँ, नीचे नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि कोई विशिष्ट है जिसको ये हम्म मिलेगा, बल्कि विपरीत है। जैसे ही हम्म वो विशिष्टता छूटती है हम्म तो हम्म वो हम्म हम्म सहज उपलब्ध है, जिसको आप होश कह सकते हैं, जागरण कह सकते हैं। हम्म, विप हाँ, बस विपरीत ही होता है तो उसमें एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि किसी की जी। हम्म हाँ हाँ, मतलब बस बस आपने जो विपरीत कहा ना, कि हाँ विपरीत ही होते हैं हम लोग, मतलब कि एक दूसरे से विपरीत बुद्धि चलती, मतलब विपरीत बुद्धि चलती है, यही है। बाकी तो हम सब एक ही हैं, सब कुछ है। अ- सबकी यात्रा क्या अलग होती है ना, तभी तो विपरीत बुद्धि चलती है ना। देखिए यात्रा तो है ही नहीं ना कहीं पे। अगर यात्रा है तो फिर वो संसार की तो बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। यात्रा कहीं नहीं है, कहीं हम्म जाना नहीं है। अगर बुद्धि है तो मैं है तो लक्ष्य है, लक्ष्य है तो यात्रा है। पर अभी जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि इस क्षण हम्म हम्म बुद्धि के परे क्या है। हम्म वो बुद्धि से थोड़ी जाना जा सकता है कि बुद्धि के परे क्या है। तो हम्म जैसे ही आप ये इस क्षण को उपलब्ध है, अभी आप थोड़ी देर बिल्कुल शांत होइए और इस क्षण को हम्म उपलब्ध हो जाइए। केवल इस क्षण को उपलब्ध हो जाइए कि ना यहाँ पर कुछ विचार का उपयोग है, आपका जीवन सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है उसको। ना आपकी कोई चाह है कि आगे कुछ करना है या पाना है, और ना किसी से आपको दुख है कि जो घटना अतीत में हुई है उसका कुछ प्रभाव आ रहा है। तो क्या है उपलब्ध अभी? अभी हम्म जीवन या होश प्रचंड रूप में उपलब्ध। यहाँ बुद्धि की हम्म क्या उपयोगी? यहाँ हम्म। पर आप में और मुझ में भेद कहाँ है? कोई यहाँ भेद पर जो नहीं। है वो क्या हम्म, कभी भविष्य में मिलेगा नहीं या कभी नहीं अतीत में हुआ था? नहीं, इसी पल इसी बुद्धत्व पल। बुद्धत्व का अर्थ होता है हम्म कि ये पल भी कुछ नहीं है। अगर हम्म। भविष्य नहीं है और अतीत नहीं है तो वर्तमान कहाँ से आया? ओ, क्या बात है। अच्छा, वर्तमान कहाँ आया? अच्छा। हम्म अगर भविष्य नहीं है कुछ हाँ जी। और भूतकाल भी कुछ नहीं है हाँ। तो वर्तमान कहाँ अच्छा। है? तो इस पल की हम्म बात भी नहीं हो रही। जो देश और काल, हम्म ये बुद्धि है जो समय का निर्माण करती है, और ये बुद्धि है जो एक स्थान का निर्माण करती है, केंद्र का निर्माण करती है। अगर हम्म बुद्धि अपनी सीमाओं को समझ जाएगी तो जो उपलब्ध होगा वो होश है। वहां ये परिभाषा नहीं है कि मैं साक्षी हूं या मैं अ, अनुभव करता हूं या मैं अस्तित्व हूं या मैं ब्रह्म हूं या मैं हम्म आत्मा हूं या मैं हूं ही नहीं या मैं हूं। ये सारी भाषाएं, परिभाषाएं केवल बुद्धि हम्म का उत्पाद है। जो हम्म जीवन अभी है वो हम्म बुद्धि से नहीं कैद किया जा सकता। बुद्धि किससे चलती है? नाम से और रूप से। अगर आप सामने कोई आपके एक नदी बह रही है, आपने उसको नाम दे दिया, पर जो हम्म नाम दिया गया है वो नदी से भिन्न है। नदी जीवंत है, नाम जो है मृत है। बिना हम्म नाम के, बिना स्मृति के बुद्धि काम ही नहीं कर सकती।
तो बुद्धि कभी जीवन को उपलब्ध हो ही नहीं सकती। अगर बुद्धि जीवन को कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकती, तो बुद्धि केवल एक काम कर सकती है कि मेरी सीमा क्या है। मेरी सीमा जीवन में शून्य है ही नहीं। तब जाकर के जो उपलब्धि है या जो सहज प्रकट है वो होश है। वो एक दरवाजा है जिसके पार क्या है वो कुछ नहीं पता। जी जी, होश, आपने बार बार होश को बोला है बहुत। हाँ जी, हर चीज के प्रति होश, विवेक, होश। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कितनी गहराई मतलब आपके शब्दों में, आपकी वाणी में, आपके अनुभव में झलक रहा है वो, उसको मैं समझ पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझाया है आपने इसको अश्विन जी। अब ये बताइए कि अहंकार क्या है? अहम वृत्ति किसे कहेंगे, या क्या होती है ये अहंकार, ये अहम वृत्ति? क्यों इतना अहंकार होता है? अहंकार का तो है कि इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए कि अहंकार का अर्थ होता है कि जो निकला हो एक विभाजन कि वो अलग है, मैं अलग हूं। जब बुद्धि ये विभाजन करती है तो उससे जो अलग थलग एक एंटिटी बन जाती है, एक अस्तित्व बन जाता है कि मैं अलग हूं और वो अलग है। तो विभाजन होते ही अहंकार का निर्माण हो जाता है। और ये विभाजन जो है असहजता को उत्पाद है। ये विभाजन जो है एक सिखावन है। ये विभाजन जो है संस्कारित है। ये विभाजन जो है स्मृति से आ रहा है। ये विभाजन जो है अप्राकृतिक है। ये विभाजन जो है नैसर्गिक नहीं है। ये विभाजन जो है होश को जन्म लेने ही नहीं दे सकता। ये विभाजन जो है बेहोशी का नाम है। ये विभाजन जो है अप्राकृतिक है, मतलब दुख का दूसरा नाम है। जहां पर विभाजन है वहां दुख ही दुख है। चाहे आप सुख के पीछे भाग रहे हैं तो विभाजन है, आप दुख से दूर भागना चाहते हैं तो विभाजन है। तो ये अहम जो है वो उस विभाजन का नाम अहम है, जो एक आभासी सत्ता है जो अपने आप को निर्माण कर लेती है अपनी सुविधा के लिए। जैसे शरीर है, उसको बचाने के लिए मैं का निर्माण होता है, फिर वही मैं का निर्माण अपने आप को मानसिक रूप से बचाने के लिए हो जाता है। तो शरीर की सुरक्षा तो फिर भी समझ में आती है, ये मानसिक सुरक्षा क्या होती है? हाँ, ये क्या होती कि है मेरा फिर? नाम बन जाए जीवन में मेरा। हाँ, तो यही तो पूरा का पूरा भ्रम है। यही तो मैं है। मतलब हाँ, शरीर तो फिर भी समझ में, लेकिन ये जो मानसिक मेरा नाम हो जाए, मेरा नेम एंड फ्रेम हो जाए, इसी में सारी सांसारिक क्या जो भी, मैं तो कहती हूँ आध्यात्मिक भी उसी पे चलता है कि मेरा नेम एंड फ्रेम हो। ये क्या है फिर? इसी में मुझे लगता है सब तो अटके अध्यात्म नहीं, कुछ और। उसको फिर अध्यात्म कहना तो गलत बात है, क्योंकि वो अध्यात्म नहीं है, वो संसार की ही बात हो रही है। अगर आप कोई अपने नाम के पीछे पड़ा हुआ है या कुछ अपने कुछ कुछ कर रहा है अगर, तो संसार है। जब कर्ता हट गया तो संसार का विलय है। और जब तक संसार का विलय नहीं होता, संसार का अर्थ है जो मानसिक रूप से आपने अपनी एक स्थान स्पेस बनाया हुआ है, वो मानसिक रूप का जब विलय नहीं होता तब तक अध्यात्म शुरू नहीं होता। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। और बहुत मैं का विसर्जन ही अध्यात्म का अंत है और अध्यात्म की शुरुआत। बिल्कुल सही, मैं का विसर्जन ही अध्यात्म की शुरू और अध्यात्म की अंत है। जी।
इसके आगे अध्यात्म के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। जी। मतलब क्या आपको लगता है ये मैं का अंत इतना मुश्किल है मतलब? देखिए, मैं अगर हो तो उसका अंत करेंगे ना। अभी आप बताइए, अभी जब मुझसे बात कर रही हैं, क्या है मैं? कहाँ है मैं? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, न मैं क्या है हूँ जो न मैं को जान रहा है? नहीं, एक एक थोड़ा सा सोच के बताइए कि अभी क्या है जो मैं को जान रहा है इसी समय बात करते हुए। वो क्या है जो मैं को जान रहा है? बताइए। मुझे तो लगता है कि कुछ मतलब मैं हूँ ही नहीं। एक्चुअली आपको सुनते सुनते ऐसे लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं कहीं पर ये मेरा। ये कौन है? एक मिनट, एक मिनट, एक स्वयं एक हाँ, एक सेकंड। वो कौन है जो ये जान रहा है कि मैं नहीं हूँ? हाँ वो कौन है? कौन नहीं वो? हाँ कि मैं हूँ ही नहीं। ये कौन जान रहा है? हाँ क्या जान कौन? रहा है? कौन? कौन जान रहा है फिर क्या? हाँ जी, ये कौन जान रहा है फिर? अनुभव करता कौन जान रहा है ये? नहीं नहीं, मैं आप थोड़ी देर रुक के देख के आप देख के बताइए कि ये क्या जान रहा है कि मैं नहीं हूँ। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे भी बिल्कुल सवाल उठ रहा है मेरे भीतर भी कि ये कौन जान रहा है कि मैं कौन, मतलब क्या जान रहा हूँ, कौन हूँ मैं? करेक्ट। नहीं, आपने जैसे अवलोकन किया तो देखा कि ऐसा आपसे बात करके लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, मैं है ही नहीं। तो ये क्या हाँ। क्या है जो ये जान पा रहा है कि मैं नहीं है? चित्त। चित्त। ये चित्त मेरा चित्त नहीं, जान रहा चित्त है। नहीं। देखिए, फिर जब आपका चित्त कुछ नहीं होता। अच्छा। व्यक्तिगत चित्त कुछ नहीं होता ना। क्या आता है व्यक्तिगत चित्त? कहीं हम्म। से दौड़ता कूदता कोई विचार आपके मतलब आपके सामने आ गया तो वो आपका कैसे हो गया? अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो चित्त आपका कैसे हो गया? तो मेरा चित्त कुछ नहीं होता। दूसरी अच्छा। बात, ये क्या है जो ये कहता है कि मैं हूँ, या क्या है जो ये कहता है मैं नहीं हूँ? मैं नहीं तो हूँ। मेरा हाँ, होना और मेरा ना होना, इन दोनों में क्या कोई भेद है? हाँ, 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 हाँ। जी, मेरा होना और ना होना में कोई जो भेद। मेरा होना है, हम्म। जो मेरा होना है वो अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है कि मेरा होना सत्य है, मेरा ना होना सत्य है। अच्छा। तो वो मैं फिर भी बना हुआ है जो ये कहता है कि मैं है ही नहीं। हाँ, 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 मैं, एक हाँ जी, हाँ जी। एक सिद्धांत के रूप में, एक एक शिक्षा के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, एक सुनी सुनाई बात के रूप में। पर वास्तव हम्म। में क्या है जो ये जान रहा है कि मैं नहीं है? अभी देखिए, हम्म। सुनी सुनाई बातों को भूल जाइए, किसने क्या कहा है वो भी भूल जाइए। अभी देखिए हम्म। कि ये क्या है जो जानता है कि मैं नहीं है। देख के बताइए। जी, बस मुझे तो यही लगता है। नहीं मतलब आप बोल रहे हो, एक्चुअली मैं उसको जी भी रही हूँ तो मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब कहीं पर भी मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए कहा ना कि जो मैं कहता है कि मैं हूँ, या जो कहता है मैं नहीं हूँ, ये इसको दोनों ही जीना, हाँ इसको एक जीना एक पड़ता है, तरह से मतलब
हाँ, जब हम जीतते हैं ना उसको तो वाकई हाँ आप जो बोल रहे हो ना उसके नहीं होता है। मैं नहीं हूँ, हाँ। मतलब मैं वाकई उसको जी रही हूँ, मतलब मैं तो हूँ ही नहीं। पता नहीं कब सुबह होती हम्म। है, कब शाम होती है, क्या नहीं, ये होता है। देखिए स्वयं दत्ता जी, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, ये दोनों सिद्धांत हैं एक तरीके से। हाँ जी। कोई भी अगर आप निष्कर्ष पे आ गए, जब हम्म, हम कहते हैं कि मैं हूँ, तो वो है हम्म, पूर्णता का एहसास। अरे और जब हम कहते हैं मैं वाह। नहीं हूँ, वो है हाँ, शून्यता का एहसास। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वो है जब शून्यता का कोई कहता है एहसास। कि मैं हूँ, हाँ नहीं नहीं, जब कोई हाँ कहता है बोलिए। कि मैं हूँ, तो वह है पूर्णता का एहसास कि मैं हूँ और हाँ मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो ये पूर्णता की बात हो गई। हाँ और जब ये कहा जाता है मैं है ही नहीं, तो ये हाँ। शून्यता की बात हो गई। अच्छा। और इन दोनों से परे अभी इस क्षण क्या है? ना पूर्ण है ना शून्य है, तो क्या है? वो क्या है जो हाँ, कह रहा है कि पूर्णता है? वो क्या है जो कह रहा है कि शून्यता है? हम्म, क्या ये हम्म, बुद्धि नहीं है जो कह रही है कि मैं हूं, मैं ही पूर्ण हूँ? क्या ये बुद्धि हम्म, नहीं है जो कह रही है कि केवल शून्य है, मैं कहीं है ही नहीं? बुद्धि, बुद्धि। तो वो एग्जैक्ट। देखना क्या है? नहीं, वो हम्म, देखना क्या है जिसमें बुद्धि की कोई भूमिका ना हो? हम्म, अब देखिए, अभी इस क्षण वो देखना क्या है जहां देखने वाला ना हो, पर दिखना भरपूर हो रहा है। वो ओके। अनुभव क्या है जिसमें बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है? बल्कि अनुभव का भी अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, और भव का अर्थ होता है जो है, यानी जो पीछे है, जिसके आधार पे वो बन रहा है, जिससे मैं की रचना होती है। पर वो क्या है जो मैं की संरचना से पूर्णतः मुक्त है अभी इस क्षण, बिना स्थान के, बिना समय के? वो देखना क्या है जिसमें देखने वाला ना हो? अच्छा, देखने वाला वो ना हो। होना क्या है जो मैं की संरचना से पूरी तरह से मुक्त है? नहीं, हम्म, वो होना मात्र क्या है जिसमें मैं की संरचना की कोई भूमिका नहीं है? हम्म, अब आप पाएंगे कि कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं है, और प्रश्न गिर हम्म, गया। तो जो बचा वो होश है। वो जागरण ठीक। क्या है, या वो होश क्या है जिसको कोई साधने वाला ना हो? वो होश क्या है जिसको मैं नहीं साध रहा हूं? तो कैसे साधना तो बहुत दूर की बात हो गई ना, बेकार सी बात हो गई कि कैसे साधूं होश को, कैसे बना के रखूं होश को। ये सब तो अर्थहीन और बेकार की बात है। जब होश को समझ लिया तो कैसे होश बनाए रखूं बात ही नहीं आती। ना। होश का अर्थ है जहाँ मैं का अभाव है। क्या मैं का भाव है। हम्म, जब मैं का अभाव हो गया, जब मैं का अभाव हो गया तो होश प्रकट है। और होश क्या है वो मैं नहीं जान पाएगा कभी भी, क्योंकि मैं का अभाव ही होश है। हम्म, बहुत बहुत ये सुंदर। मैं है जो होश बनाए रखने का प्रयास करता है। बस 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 ये कि ये इसी। मैं है जो होश को बनाए रखने का प्रयास करता हम्म, यही यही मैं सा परेशान। जी 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 जी, ये सब कुछ करता है ये मैं। हम्म,
आपने तो मुझे मतलब एकदम मौन मौन कर दिया है अविनेश जी। आपने मुझे उस एहसास को टच करवाया है कि मौन मैं कौन। मौन भी स्वयं दीप्ता जी, एक चीज समझिए, मौन भी शब्दों का दूसरा सिरा है। हाँ हाँ जहाँ शब्द है तो वहाँ मौन हाँ भी है, और जहाँ मौन है वहाँ शब्द भी है। तो मौन और हाँ। शब्द दोनों निरर्थक है। जी 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 जी, जहाँ मौन है वहाँ शब्द नहीं होता, अगर शब्द शब्दों है। का अभाव जाना जा रहा है तो मौन, नहीं नहीं, हम्म, अगर आप मौन को समझ रहे हैं तो शब्दों को अपने आप प्रकट हो गए कि शब्दों का अभाव मौन है। उस मौन जो है वो शब्दों से जुड़ा हुआ है। अच्छा कहने का अर्थ अच्छा। यह है कि जहाँ ना मौन की चिंता है ना शब्दों की प्रवाह है। हाँ। ना मौन की चिंता है ना शब्दों की चिंता है। तो ना शब्द मौन को तोड़ सकते हैं, ना मौन शब्दों के अभाव में जनित होता है। हम्म, 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 बात है। वो होश है। वो होश है, अच्छा। वो होश ऐसा द्वार है जिसके माध्यम से आप दूसरी तरफ क्या है वो देख सकते हैं, और हम्म, ऐसा देखते हैं जिसमें देखने वाला ना हो। पर होश हम्म, भरपूर है वहां पर। हम्म, अध्यात्म का अर्थ है जहाँ पर होश है, और हो संसार का अर्थ है जहाँ पर बेहोशी है। बेहोशी है। जब बेहोशी है तो मैं है, बल्कि हम्म, बेहोशी ही मैं है। तो जब मैं का अवसान है, वही होश उत्पन्न है। उत्पन्न भी क्या है, प्रकट है वहां पर। हम्म, जी। बहुत इसी से आपकी सारी मतलब एक शब्द, मतलब इतना आपका एक एक शब्द दिल को छू रहा है कि क्या बताएं अब। तो जीवंत अपने जीवंत उसका एग्जाम्पल दे दिया है आपने कि क्या होश है, क्या बुद्धि है, क्या मैं है। तो अब इसके आगे कुछ मतलब बोलना व्यर्थ होगा। मुझे लगता है आपका अनुभव जीवन का इतना गहरा है कि मुझे लगता है कि ये जब हर कोई भी सुनेगा तो उसको बिल्कुल रोम रोम से उसको ये टच करेगा। यही होता है जीवन का अनुभव, जो ये शास्त्र की बातें हम पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो होता है वो जीवन का साक्षात अनुभव ही मायने रखता है। वो जो आपने बयां किया है अपने अनुभव से, बहुत बहुत आभार। मतलब इसका मैं कैसे उसको शब्दों में बयां करूं मैं उसको। तो मुझे नहीं नहीं, आपका भी लगता आभार है कि आपने वो गहन को किया जो किया तो। मैं तो बड़ी इतना आनंद आया है मुझे आपसे बात करके, आपके अनुभव को। इतना ठहराव है मतलब आपकी बातों में, आपके एक एक शब्द में इतना ठहराव है वो। तो वो उसको जीवंतता, लाइव एनर्जी कहते हैं ना, वो हिट करता है, मतलब एनर्जी को, उसको वो मैं महसूस कर रही हूँ वो। बहुत बढ़िया। तो इसके आगे अब मेरे प्रश्न ही देखे गिर गए हैं। कुछ नहीं, ये बहुत बहुत सरल है। इतना सरल है कि कोई कोई उसको
इतना सरल है कि वो इग्नोर कर देते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं। बस बस मुझे लगता है कि बस अब सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, सारे प्रश्न गिर गए हैं, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सबको भी अविनेश जी का ये जो अनुभव उन्होंने साझा किया है वो कहीं न कहीं आपको जरूर आपके दिल को मतलब छुएगा, उनके अनुभव को एक एक शब्द में उनके मतलब लाइवनेस है, अवेयरनेस है उनके एक एक शब्द में। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों जिंदगी, मैंने अपने लेख में भी ये लिखा है और अब फिर से रिपीट कर देती हूँ, तो दोस्तों जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला है, और ना समझ आई तो मेले में अकेला है। आप भी क्या इससे सहमत हैं अविनेश जी? हाँ, सब कुछ सही है। मेले में अकेला है, अकेले में मेला है। हमें जिंदगी को समझना बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी? कोई अकेले रहकर रोता है, कोई मेले में रहकर भी रोता है, तो जीवन को समझना जरूरी होता है। साक्षात्कार, आपका वास्तविक जीवन क्या है उसको अनुभव करना जरूरी होता है। इसी का ये मैं बस इसी का यही कहना चाहती थी। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये वार्तालाप अपने जीवन में कहीं न कहीं जरूर उपयोगी होगा। और अविनेश जी, आपका मैं कैसे दिल से शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं समझ आता है, अपने भावों में मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। आपने इतना समय मुझे दिया, साधकों के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से आपकी मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपका भी बहुत आभार। हाँ जी 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 आपका भी जी। आभार कि आपने बात करी और पेशेंटली सुना। इतना सुनना भी आसान नहीं होता कि आप अरे मैं सुन तो पाए और दूसरे को। सुनती हूँ आपको, बहुत आपका आभार। मेरे तो प्रश्न गिर गए, वरना मैं तो आपको और भी सुन सकती हूँ। तो सरलता है जो तारीफ करती है, और वाकई में कहीं पे भी कोई विभाजन नहीं है, ना आप है ना मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो आप है, और जब मैं ही विसर्जित हो गया तो ना आप है ना मैं हूँ। जी, सब एक है, हम सब एक हैं। बिल्कुल सुंदर। हाँ जी आपका दोस्तों। आभार आज आमंत्रित करने के लिए। अरे वाह, क्या बोलूं अभी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस यही जी कहना चाहूंगी अंत में। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और फिर जल्द से जल्द मिलते हैं फिर किसी वार्तालाप में। यही मेरी मतलब हृदय से चाह है कि कहीं ना कहीं ये अनुभव सभी का, आप सभी के जीवन में उपयोगी हो, यही मेरी उत्सुकता है। तो धन्यवाद अविनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं हम बहुत जल्दी सभी से। जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी अविनेश जी। ठीक।